नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त तो चला है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 7 बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें एक एक करके, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है राजनीति में, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम के सलाहकार के मन में आखिरकार शंका क्यों है सरकार को लेकर के, यह भी बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया किसकी, यह जानने के लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और साथ ही आज की चौथी बड़ी खबर यह कि सांसद को आखिरकार गुस्सा क्यों आया। हक के लिए दांडी मार्च लगातार जारी है। बेरोजगारों की ओर से हल्ला बोल, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के कवायद, पूरी अपडेट देंगे। और साथ ही साथ छठी सबसे बड़ी खबर है, सावधान योद्धा है प्रचंड, यानी कि प्रचंड योद्धा वायुसेना में शामिल हो गया है। सीएम की शक्ति आराधना, मां दुर्गे की जो नवरात्र चल रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जो है पूजा पाठ में लीन नजर आए। तो ये 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर कन्हैया हत्याकांड के गवाह की तबीयत बिगड़ने की खबर है। गवाह राजकुमार का ऑपरेशन अब शुरू कर लिया गया है। करीब 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चलेगा और इसके लिए खास तौर पर जयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। गवाह की पत्नी का मार्मिक बयान भी इसी बीच सामने आया है और ये पत्नी ने कहा कि 3 महीने से डिप्रेशन में थे राजकुमार। आखिरकार राजकुमार को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के चलते राजधानी जयपुर से बड़े डॉक्टर्स की टीम उदयपुर गई है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राजकुमार पुलिस कस्टडी से परेशान हो गए थे, ये पत्नी का कहना है। और साथ ही साथ गवाह होने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी, ये भी पत्नी ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब इस गवाह का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अपनी आप बीती कहना चाहती हूँ सर, ये 3 महीने से मेरे हस्बैंड, मतलब ये जो कांड हुआ उसके बाद से इस तरह से सदमे में आ गए थे सर। उस बंदे को कभी किसी चीज़ की बीमारी है ना, आप समझ लो कि एक सिर दर्द भी नहीं हुआ। और वो आज वो इस कंडीशन में पहुँच गए कि 3 महीने के अंदर उनको इतना मानसिक तनाव हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज तक हो गया। और आज वो आईसीयू की बार में है और उनका ऑपरेशन चल रहा है सर। तो इस दबाव सर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा तो मिली थी हमको, पुलिस सुरक्षा तो अच्छी खासी मिली हुई है, पर खाली सुरक्षा से ही पेट नहीं भराता है। हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ कुछ रही होगी। सरकार ने उनको अपना चलो चश्मदीद गवाह बनाया, उससे पहले वो एक पिता भी है और एक पति भी है सर। तो आज वो एक खाली गवाह बन के रह गए और एक पिता और पति नहीं बन पाए अच्छे से, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी थी सर। वो अंदर के अंदर घुट रहे थे, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। जो आदमी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक काम करने वाला था, उसको मात्र 5-7 हज़ार की नौकरी बता रहे थे, और वो भी सुरक्षा के साथ जाना आना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से सहयोगी कपिल शेमाली फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी है इस ऑपरेशन को लेकर के, अभी स्वास्थ्य के हालात को लेकर के राजकुमार के? देखिए, राजकुमार शर्मा को 1 अक्टूबर को हॉस्पिटल लाया गया था। उन्हें सर दर्द की शिकायत हुई थी और उसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस समय उनके ब्रेन हेमरेज होने की बात जरूर सामने आई थी, लेकिन वे जब हॉस्पिटल उन्हें लाया गया उस समय वो बात कर रहे थे, कॉन्शियस अवस्था में थे। लेकिन अब अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बेहद गंभीर स्थिति में वे पहुंच गए। और यही वजह है कि जैसे ही ये जानकारी जिला प्रशासन को मिली, इसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री को दी गई थी। मुख्यमंत्री ने भी उदयपुर कलेक्टर से, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि ये जो राजकुमार शर्मा है, कन्हैयालाल हत्याकांड का मुख्य गवाह है और इसको हर संभव इलाज जो है वो मुहैया होना चाहिए। यदि स्थिति ज्यादा खराब होती है और कहीं भी शिफ्ट करना हो, चाहे वो एयर एम्बुलेंस से या फिर और किसी भी साधन से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, तो इसे शिफ्ट करने का प्रोसेस भी किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 घंटे ये ऑपरेशन चलेगा जयपुर। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन जारी है इस गवाह का, और इसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। आखिरकार अब ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में तबादलों को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ गया। आपको बता दें कि तबादलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक बड़ा बयान आया है। तबादलों पर सतीश पूनिया ने सरकार को घेरा और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी आरोप लगाए हैं कि ट्रांसफर में जम करके चांदी कूट रहे हैं मंत्री। तो आखिरकार ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिरकार मंत्री ट्रांसफर्स में चांदी कूट रहे हैं। आपने ये कहावत भी जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात इसलिए क्योंकि 2 साल पहले पायलट की बगावत के बहाने सत्ता साधने में नाकामी का स्वाद चखने वाली बीजेपी इस बार तोल मोल के बोल रही है। जी हां, कांग्रेस के राजनीतिक घमासान पर बीजेपी के नेता खुद को अच्छा दर्शक और श्रोता भर मान रहे हैं। मानेसर से बीजेपी ने मौन का सबक लिया है। खास रिपोर्ट देखिए। सचिन पायलट के मानेसर एपिसोड से फजीहत झेल चुकी बीजेपी इस बार के सियासी संग्राम पर पैनी नजर बनाए हुए थी। फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसा कुछ हुआ नहीं। आपसी कलह से सरकार गिरने की बीजेपी की आशंका फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी लोकतंत्र और परंपरा की दुहाई देते हुए खुद को अच्छा दर्शक और श्रोता भर मान रही है। बीजेपी अच्छी दर्शक, अच्छी श्रोता है और लोकतंत्र में, परंपराओं में, व्यवस्थाओं में भरोसा करती है। इसलिए हमने सब्र कर लिया कि 2023 में ही 2-2 हाथ करेंगे। पायलट और गहलोत की लड़ाई में बीजेपी मौके की ताक में तो है, पर उसे घात लगाने का अवसर मिलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। गहलोत की जादूगरी से सरकार फिलहाल बच गई है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ इसे तूफान से पहले की शांति करार देकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गहलोत साहब ने बड़े दम भर के अपने समर्थक विधायकों को पहले पर्यवेक्षक के सामने जाने से रोका, विधायक दल की बैठक नहीं होने दी और फिर बड़ी भोली अदा के अंदर क्षमा याचना की। पर जहां तक मेरा राजनीतिक सोच है, क्षमा करना गांधी परिवार की फितरत में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन का समय गुजरा है, पर 2 दिन के समय के अंदर तूफान से पहले की शांति दिखाई देती है। बीजेपी इस घटनाक्रम को अशोक गहलोत की सत्ता की भूख से जोड़कर देख रही है। सीएम पर तंज कसने के उसके अंदाज से साफ है कि इस बार सरकार में कुछ बड़ा होने की आस में वो किस कदर बेताब थी। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। पिछले 1 पखवाड़े से पूरा सचिवालय सूना पड़ा है। सिर्फ स्थानांतरण उद्योग के अलावा कहीं कोई सरकार नजर नहीं आ रही। कानून व्यवस्था जर्जर से जर्जरतम हो रही है। देखिए, इस्तीफे दे दिए, लेकिन इसमें भी बड़ा विरोधाभास है। इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए क्योंकि उनकी कोई मंशा रही होगी, अच्छी या भली बुरी, राजनीतिक या जो भी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन ये मंशा तो थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस के मंत्री दफ्तर भी एंटरटेन कर रहे हैं, बंगलों में भी काबिज हैं, सुरक्षा भी है, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं। इस बार पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व भी सियासी घटनाक्रम पर सिर्फ पैनी निगाह पर रख रही है। शायद बीजेपी को यकीन है कि गहलोत सरकार को गिरने नहीं देंगे, मगर फिर भी सियासत में कब कैसे किसे खेलने का मौका मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी हद से ज्यादा चौकन्नी है। 2 साल पहले जब सूबे में सियासी संकट आया तब बीजेपी दावे कर रही थी कि अशोक गहलोत की सरकार किसी भी सूरत में बचने वाली नहीं है, मगर विश्वास प्रस्ताव के दौरान ही बीजेपी की एकजुटता तार तार होती दिखाई दी। अशोक गहलोत सरकार बचा ले गए, मगर इस दरमियान बीजेपी के कुछ विधायक सदन छोड़कर चले गए, जिसके बाद बीजेपी संभल कर इस मर्तबा कदम रख रही है और उसने इस बार के सियासी घटनाक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे एहसास है कि इस बार छोटी सी भी चूक हुई तो फिर 2023 में उसे जनता को जवाब देने में पसीने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए और इसके बाद सवाल जवाब के दौरान सियासत को लेकर के भी बात की। एक सवाल के जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुणा भाग होकर राजनीति होती है,
राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आप भी देखिए। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। और मैंने कल कहा मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जब मैं पैदा हुआ उसकी सेवा करता रहूंगा। अब मैं कहीं भी रहूं, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की महामंदिर की सेवा करता रहूंगा। उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो इनको पूछो तो भाई आप अगर पूरा दे देते पहरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब उसको बताइए आप लोग, जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। और अब सवाल यह कि आखिरकार सलाहकार के मन में शंका क्यों है। प्रदेश कांग्रेस में हुए पिछले हफ्ते घमासान के बीच हर बयान को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक कार्यक्रम में जनता से जुड़े कामकाज को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सरकार कायम रही तो जनवरी तक ये काम भी शुरू हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोढ़ा ने आखिर ऐसा क्यों कहा। उन्हें अब किस बात का संशय है जो वे कह रहे हैं कि सरकार कायम रही तो आगे के काम हो जाएंगे। में है, उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। अंतिम प्रक्रिया में है, उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन बेरोजगारों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में आंदोलन की हुंकार भरी है। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की दांडी यात्रा शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार दांडी यात्रा का दूसरा दिन रहा। आपको बता दें कि बेरोजगारों की यात्रा अहमदाबाद में जाकर समाप्त होगी और इस दौरान इस रैली में तमाम भर्तियों के बेरोजगार शामिल हैं और हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा मार्च में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बेरोजगार भी इसमें शामिल हैं, जिनकी मांग है कि डीवी की जाए और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग कर रहे हैं। दूसरे भर्तियों के बेरोजगार भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ बातचीत तो की, समझौता वार्ता भी हुई, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। तो 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये दांडी यात्रा निकाली जा रही है, जो करीब 150 किलोमीटर तक पैदल अहमदाबाद तक पहुंचेगी। पालनपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। राजस्थान के अलग अलग भर्तियों के बेरोजगार इस यात्रा में मार्च कर रहे हैं। के बेरोजगारों के हल्ला बोल का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आप साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान से आए हुए तमाम बेरोजगारों को किया जो जयपुर में लगातार वो अपना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें नजरअंदाज किया गया। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में गुजरात कूच को लेकर बनाई गई राजस्थान के युवाओं की रणनीति को लेकर जिस तरीके से दांडी यात्रा का आगाज हुआ है, आज दूसरा दिन है और यहाँ पर गांधी जी की वेशभूषा में भी जो है युवा बेरोजगार है। उसके साथ साथ में राजस्थान से आए हुए जो महिलाएं बेरोजगारों के साथ साथ में वो तमाम जो युवा वर्ग है उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का लंबा संघर्ष और राजस्थान के अंदर भी आंदोलन किए और आप गुजरात कूच 20 दिन से सड़कों पर वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। सारे जनप्रतिनिधियों से, एडमिनिस्ट्रेटर से हमने बात की है, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है। तो वैसे तो हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अंतिम जो हमारा जो निर्णय है वो हमारे राजनीतिक प्रमुख जो है हमारे राज्य के श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनसे हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो ये अवस्था है इसका संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, हम लोगों की मांगे मानेंगे, क्योंकि हमारी जायज मांग है।
हम 40% क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन चाहते हैं और पूरे 3000 पदों को भरवाना चाहते हैं। मम्मी पापा को नौकरी दो, हमारा हक दो। देखिए ये छोटी सी गुड़िया है और इसका ये कहना है कि हमारे मम्मी पापा को नौकरी दो और हमें हमारा हक दो। हमारे साथ गांधी जी की वेशभूषा में भी कुछ बेरोजगार है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की ओर से आज गांधी जयंती के अवसर पर आप लोगों ने ये यात्रा शुरू की है, क्या लगता है आपकी आवाज को बुलंद करने को लेकर सरकार कोई कदम उठ पाएगी? हम तुम्हारे साथ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमने सरकार को ज्ञापन दे रखे हैं, खूब ज्ञापन दे दिए, मगर सरकार ने आज तक हमारी एक नहीं सुनी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले में पीने का पानी और खाद की किल्लत को लेकर के सांसद ने अधिकारियों को फिर फटकार लगाई है। दूनी तहसील के आवा गांव में जनसुनवाई के दौरान सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता हमारे कपड़े फाड़ेगी तो हम अधिकारियों के कपड़े फाड़ेंगे। सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को सुधरने की नसीहत दी है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अधिकारी कर्मचारी विधायक की सुनते हैं, सांसद तबादला नहीं करवा सकता, इसीलिए सांसद की नहीं सुनते हैं। क्षेत्र के अंदर में बिजली पानी समस्याएं आती हैं, उसके अनुसार में मैं समझता हूँ आपसे सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी कई बार एससी साहब से बात कर ली है। मैं समझता हूँ पीछे 2 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, दिशा की मीटिंग में भी ये बात इश्यू उठा था। उसके बाद में मैंने कई बार अधिकारियों को बोल दिया। आज भी मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 दिन में पानी आ रहा है। मैंने 2 बार एससी से बात कर ली। मैं समझता हूँ पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद में जो क्षेत्र में खाद की दिक्कत आई थी, मैं माननीय मंत्री जी के पास अभी पिछले 4 दिन पहले भी गया था और मैंने खाद की पूर्ति हमेशा कराई है। आज भी कलेक्टर महोदय ने मुझे बताया, स्वयं कलेक्टर ने बताया, मैंने तुरंत व्यवस्था कर दी। आज IPL की रैक भी लग रही है और इक्को की भी लग रही है, ताकि हमारे किसानों को खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार अवैध वसूली कर रहा है। वसूली के इस खेल में महिला अधिकारी भी पीछे नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। जिला परिवहन विभाग की एक महिला अधिकारी आज दोपहर को अपने कुछ कर्मचारियों के साथ निम्बा हेड़ा मार्ग पर ओछरी टोल बूथ के आगे 2 निजी वाहनों में अपने साथियों के साथ पहुंची और वहां से गुजरने वाले ट्रकों से वसूली करना शुरू कर दिया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया। उसी समय चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या वहां से गुजर रहे थे। अवैध वसूली करते देख विधायक आक्या महिला अधिकारी के पास पहुंच गए और ट्रक चालकों से मामले की जानकारी ली, जिस पर ट्रक चालकों ने अवैध वसूली की जानकारी दी है। इस पर विधायक आक्या ने परिवहन अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद महिला परिवहन अधिकारी और उसके मातहत बेशर्मी के साथ वहां से निकल गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा में भी स्थानीय विधायक ने भी इस तरह एक महिला अधिकारी को अवैध वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा था। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे पर यह अवैध वसूली का खेल चल रहा है और इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो सामने आई। आप कहाँ के हो? हम यहाँ के हम तो घूमते सेवा करें, लेकिन पास जाम लगाया था, गंगापुर का आया था अमले साहब, उसने बना था वीडियो। मैडम को उसने क्या कि मेला किया, पैसे थोड़े दी क्या, वो भी आईटीएम में थी मैडम। और अब बात जोधपुर की, जहां पर सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में सीवरेज लाइन के साथ सड़क धंसती जा रही है। हाल ही में जोधपुर में भगत की कोठी क्षेत्र की एक सड़क धंस गई थी और उसमें नगर निगम की ड्रेनेज क्लीन करने वाली गाड़ी का पिछला हिस्सा जा धंसा। तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे ये गाड़ी का पिछला पहिया इस सड़क में धंसा हुआ है। इसके बाद इसके चालक ने अपने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और इसी तरह की घटना 1 हफ्ते पहले भी हुई थी, जब एक स्कूटी ने सड़क समाधि ले ली थी। लगातार सड़कों का ऐसे धंसना प्रशासन पर, इंजीनियर्स पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इनकी लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। जोधपुर में किस तरीके से सड़क धंस जा रही है, ये चर्चा का विषय भी है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी सड़क बनाई गई थी। क्या नियम कायदों को ताक में रख करके इन सड़कों का निर्माण यहां पर किया गया और इस वजह से यहां पर इस तरह की स्थितियां अब सामने आई है। फिर से सड़क धंसी है और इस बार एक बड़ी जो गाड़ी है उसका पहिया सड़क में धंस गया। कुछ दिन पहले एक स्कूटी सड़क में समा गई थी, तब भी सवाल उठे थे कि आखिरकार क्या
इंजीनियर्स और प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस तरह की सड़कों का निर्माण कर दिया गया जो अब आम आदमी की जान की दुश्मन बनी हुई है। तो बुलेटिन में आगे देखिए, वायुसेना को मिली प्रचंड योद्धा की ताकत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।